हेलो दोस्तों, ये बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले 3 वीडियो जो है लेक्चर 3, 1, 2, 3 लेक्चर हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। x प्लस ए का पावर यदि n हो तो उसका द्विपद पर में क्या होता है, x का पावर n प्लस एन सी वन, एक्स का पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू, एक्स का पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री, एक्स का पावर n माइनस थ्री, ए का पावर थ्री प्लस एन सी आर इंटू एक्स का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर आर कितना हो जाएगा, एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस वन इंटू ए का पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन इंटू ए का पावर एन। तो इसमें क्या है, द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें क्या है इसका लिखना है। अतः द्विपद द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या है। यहाँ पे पहला नंबर क्या है कि द्विपद प्रमेय के घातांक n के लिए प्रसार में कुल पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जितना यहाँ पे घात रहेगा उसमें हमेशा पदों की संख्या एक अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन होता है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, द्विपद प्रमेय में x तथा a के घातों का सम हमेशा इस घात के बराबर होता है। द्विपद प्रमेय के प्रसार में हमेशा यक्ष तथा ए के घातों का योगफल n के बराबर होता है, जहाँ द्विपद प्रमेय x प्लस e का पावर n के घात n है। ये जो बातें बताया जा रहा है बस इतना ही। इसके पहले मैं बातें मेंशन कर चुका हूँ कि किसी भी द्विपद के जितना घात होता है उसमें प्रसार में पदों की संख्या इसके पावर से एक अधिक होता है, और यश और ए का जो घातों का योग होता है हमेशा इसके पावर के योग के
बराबर होता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, इसमें जो होता है ये टी आर प्लस वनवा पद होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख लो, द्विपद प्रमेय x प्लस ए के पावर n में टी आर प्लस वनवा पद बराबर एन सी आर इंटू यस का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर n होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, x प्लस 5 का पावर 6 के प्रसार में बारहवां पद ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टी आरवां पद हमें जो निकालना है, हमेशा आर यहाँ पर इससे एक कम लिखा गया है, यानी कि बारहवां पद लिखना है हमको, तो इससे एक कम, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन में x प्लस 5/5 के प्रसार में बारहवां पद क्या लिख सकते हो, देखो तो आप लिख सकते हो T12, इसी को क्या लिख सकते हो, देखो r प्लस 1 के रूप में लिखो, इसको क्या लिखना है, T11 प्लस 1 लिख सकते हो। इसको क्या है, अब r की जगह पे यहाँ से कंपेयरिंग करो, ये TR प्लस 1 और TR प्लस 1, r की जगह पर हमारा 11 है और ये 1 की जगह पर 1 होना चाहिए। इसका मतलब जहाँ जहाँ r है वहाँ पे 11 लिखना है, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 5 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, और जहाँ n है वहाँ पर 16 लिख देना है। तो कितना हो जाएगा, 16 CR, यानी कि 11 इंटू यस का पावर r n माइनस आठ, यानी कि n माइनस आठ, यानी कि 16 माइनस 11 इंटू ए का पावर r, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा r, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा 11। तो कितना सिंप्लीफाई कर लो, ये फैक्टोरियल 16 अपान फैक्टोरियल 16 माइनस 11 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू यस का पावर 16 में से 11 घटाओ कितना होगा 15, यस का पावर 15 इंटू 5 का पावर कितना होगा 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल 16 अपान, मैं थोड़ा देख लो कि वीडियो दिख रहा है नहीं, इसमें दिख रहा है, बस एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें, ये फैक्टोरियल इतना हो जाएगा, और 11 में 16 में से 11 जा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 11, और ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 11 इंटू x का पावर 15। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल खत्म करिए इसमें 16, ये कितना हो जाएगा 16, 15, 14, 13, 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और बटे में क्या होगा फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और क्या है हमारा इंटू 5 का पावर कितना होगा 11 इंटू यस का पावर कितना होगा, ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 16 में से 11 घटाओगे तो कितना होगा 5 ही तो होगा, ये 15 में क्यों लिख दिया हूँ, तो कितना होगा ये हमारा 5, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल हमारा 11 रहेगा, तो यही 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमेशा प्रसार उसका किया जाता है फैक्टोरियल का जिसका मान अधिक रहता है। अब इसको करना क्या है कि इसको जो होता है हल करके आपको लिख लेना है, यही आपका फाइनल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।